नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमडीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। राहुल गांधी फंस गए हैं, तो कहना शुरू कर दिया कि मोदी स्टूडेंट्स को माफ न करें, खुद माफी मांगे। और देखिए, संसद परिसर में भगवान श्री राम और सनातन के अपमान को लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद सिंह और सांसद पप्पू यादव, इन्होंने जो कुछ भी तमाशा किया, अब वाराणसी में एक केस दर्ज हो गया है। इसके साथ ही पूरे देश में संतों को गुस्सा आ गया है। और आपको पता है, जब संतों को गुस्सा आता है तो वो फिर क्या हश्र करते हैं। और इन नेताओं की नौटंकी के खिलाफ अब जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि ये जो इन्होंने किया, इनका डर क्या है? क्या इन्हें अभी से अपनी हार दिखाई दे रही है 2027 की? और भी कई सारे अपडेट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आरके सिंह जी, प्रारब्ध से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम जी। संदीप जी, हिंदुस्तान की संसद में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर राहुल गांधी, पप्पू यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद, इनके अलावा कांग्रेस और सपा के 10 से ज्यादा जो लोग थे ड्रामे में शामिल थे। कैसे देखते हैं मैम? इसमें जो आपने कुछ जो नाम लिए, इसमें पप्पू यादव है, कांग्रेस के राहुल गांधी एवं उसके जो जो भी केसी वेणुगोपाल था, हंस रहे थे ये लोग पीछे खड़े होकर। पार्टिसिपेट कर रहे थे, सपा के सांसद भी थे पप्पू यादव के साथ में। अवधेश प्रसाद स्वयं पार्टिसिपेट कर रहे थे। नुक्कड़ नाटक तो क्या था, फोड़ नाटक था। इन लोग को वो सब भी नहीं आता, तो ठीक है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वगैरह भी शामिल थे। तो मुख्य रूप से आपको ये 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दिखे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और पप्पू यादव। पता नहीं कौन सी पार्टी है, निर्दलीय है, आरजेडी है, कहाँ लुढ़कते रहते हैं। इनकी पार्टी एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक, और कोई पार्टी है नहीं, चाहे जहां रहे। और ये माफिया और मुस्लिम का जो गठजोड़ था लालू यादव का, ये उसके बहुत बड़े क्या बोलते हैं बेनिफिशियरी हैं पप्पू यादव। संदीप जी, एक वीडियो भी देख लेते हैं। हाँ जी, प्लीज, जरूर। इसमें एक चीज पे गौर कीजिएगा, इनके हाथ में तस्वीर है संदीप जी, श्री राम जी की तस्वीर है जी। अब ये देखिए, तस्वीर देख रहे हैं? जी मैम, देख रहे हैं, का कांड सारा दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जो पहला सवाल जो सबके मन में आया है, और वो एक नॉर्मल सवाल है कि भाई किसी और मजहब की तस्वीर क्या एक इंसान के चरणों में डाली जा सकती है क्या? तस्वीर मैं कहता हूँ, अफसोस मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी की तो तस्वीर भी नहीं बना सकते हो, उसकी तो तस्वीर बनाने पर ही सरतन से जुदा हो जाता है जी। बाकी तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लोग वो छोड़ देते हैं। हिम्मत नहीं है। ये क्या है, ईसाइयों, मैं जो बता रहा था, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पप्पू यादव, थाली का बैंगन पप्पू यादव इधर उधर डोलता रहता है। ये सब के सब इस समय क्रिश्चियन मिशनरी से फंडेड है। ये जो राम जी पर अपमान, चंदा चोरी, और है क्या ना, एक हम लोग का टर्म क्या, एक कहावत है, अब एक कथा है, चाहे आप जैसे जिसपे जैसे भी दर्शक ले सकते हैं, कि जो लोग का स्वयं चरित्र खराब होता है ना, वो ये नहीं कि वो अपने चरित्र को सुधारने के बजाय वो दूसरे पर भी बताते हैं कि यार वो भी तो चोर है, वो भी तो। और इसको हम दूसरे संदर्भों में भी ले सकते हैं। खैर वो बात ठीक नहीं रहेगी कहनी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किस वर्ग की बात कर रहा हूँ। जो स्वयं जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता है, वो घर जो मोहल्ले में नए लोग आए हुए होते हैं ना,
तो उनके भी चाल चलन पर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं, दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं कि हम तो गंदे हैं, ये भी लोग भी। चर्च, वक्फ, मुस्लिम बोर्ड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत इस्लाम, भारत में इन लोगों का बहुत ज्यादा जमीनों पर कब्जा है। कहां से लेकर आए थे ये जमीन? ये जो ईसाई भाई लोग आए हैं भारत में, चर्च सबसे बड़ा, ब्रिटिशर्स कौन थे? ईसाई थे। क्या कर रहे थे भारत में? लूट नहीं रहे थे तो कर क्या रहे थे? और दूसरे वर्ग की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इन सबका जमीन पर सपोर्ट सिस्टम है। आज मैं उनकी बात करूंगा जो इनको फंड करता है, जो इंश्योर करता है कि अखिलेश यादव जैसे चेहरे, केजरीवाल जैसे चेहरे, अभिजीत दिपके, दहिया, सौरभ दास जैसे चेहरे, तेजस्वी यादव इत्यादि इत्यादि, ये लोग सस्टेन करें, चलते रहें, फिरते रहें, जिंदा रहें, ताकि राजनीतिक रूप से, क्योंकि तब कभी मौका लगे तो भाई यही लोग आएंगे ना सत्ता में। मोदी हटेंगे, शाह जी हटेंगे, योगी हटेंगे, भाजपा किसी प्रकार से नहीं आती है सत्ता में, नहीं मिलता है। 2024 में तो ये लोग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गए थे कि उनको मेजोरिटी नहीं मिली, या योगी जी को यूपी में नहीं मिली मेजोरिटी, तो कोई तो सामने आएगा ना। तो ये चर्च हर जगह इन्वेस्ट करके रखता है ऐसे लोगों में। उसका प्रदर्शन था। ये क्यों? क्योंकि हमने देखा कि नीट के नाम पे पादरी भी उतरे हुए थे, तो सफेद चोगा पहने हुए पादरी थे। नीट से उनका संबंध, उसका संबंध दो था कि भारत के मेडिकल कॉलेजेस पर, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर और मेडिकल इकोनॉमी पर चर्च का, क्रिश्चियंस का, इन लोग का बहुत बड़ा कब्जा है। ये नहीं चाहते कि हिंदू अपने लिए, हिंदुओं के जो आपके व्यापारी वर्ग था, उसका क्या हाल किया नेहरू, गांधी और इन लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने, वो हम सबने देखा। और हमेशा से व्यापारी वर्ग अस्पताल वगैरह इत्यादि इत्यादि बनाता रहा है, वो टेक केयर करता रहा है, और उसकी अपनी क्षमताएं कम हो जाती है, टैक्स टेररिज्म रहता है, सारी चीजें रहती है, तो कुछ कर नहीं पाता। सरकार को इन्होंने करने नहीं दिया, सरकार भ्रष्टाचारी। तो हॉस्पिटल सेक्टर कौन लेकर आए? चर्च लेकर आया। साउथ के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पूरी तरीके से इनके द्वारा फंडेड हैं, या इनके ही द्वारा हिंदू नाम के क्रिश्चियन लोगों के एमएलए एमपीज के द्वारा रन किए जाते हैं। और उसमें पढ़ने वाले बच्चे कहां से आते हैं? मेजरली नॉर्थ इंडिया से जाते हैं। और वो नीट से पहले क्या था कि वो कुछ भी करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट कोटा वाली सीट होती थी, कुछ भी होता था, वो मांग लेते थे, डॉक्टर्स के बच्चे अपने भेज देते थे पढ़ने के लिए, वहां बढ़िया पढ़ रहे हैं, मणिपाल, ये होता था। ये और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। भारत सरकार ने, अब चूंकि हिंदू टैक्स देता है, तो टैक्स का पैसा सही जगह पे खर्चा होता है, तो भारत सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। और सबसे तेजी से योगी जी ने कर दी कि 40 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं, बाकी 40 की तैयारी है, 2027 तक वो भी हो जाने। वो उत्तर प्रदेश के कहा कुछ ही जिलों में 10 या 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे, और पूर्वांचल को तो बजट भी नहीं मिलता था, बहुत बुरा हाल था। जापानीज इंसेफेलाइटिस की कहानी सबको पता होगी कि आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, बहुत मिनिमम में बताना चाहूंगा, हजारों बच्चे हर साल मर जाते थे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, पूर्वांचल में, बिहार में, नेपाल के तराई में, और यहाँ से लखनऊ से कोई झांकने नहीं जाता था। योगी जी जब से सीएम बने पिछले 3 साल से एक भी मृत्यु नहीं है, और डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आई। फिर उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस नाम का पिछले 7-8 साल में खत्म हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ की, बहुत लोगों ने की। हाँ, मीडिया को ये बात नहीं करनी, मीडिया को कॉकरोच देखते हैं तो बात अलग। दिल्ली मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है ये भारत में, भारत से घटिया लोगों को चुनकर सिर्फ टीवी पे उन्हीं लोग को दिखाते रहना, ये उनका बहुत बड़ा काम। कमिंग बैक टू दिस, तो पादरी लोग उतरे, एफसीआरए बिल आ रहा है सोमवार को ये, और अमित शाह जी, असदुद्दीन ओवैसी जब कह रहा है कि अमित शाह जी कच्चा काम नहीं करते हैं, और जब गवर्नमेंट की लिस्ट आ गई है उसमें एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आ गया है, तो ये तो चर्च के लोग पहुंचे भी थे अमित शाह जी से मिलने कि भैया हमारी जमीनें मत लूट लेना। उसमें एक जो सबसे बड़ा क्लॉज है वो ये है कि यदि आपने हिसाब नहीं दिया तो रेट्रोस्पेक्टिवली ये कानून लागू होगा, और आपने जो संपत्तियां बनाई हैं वो सरकार कब्जा करेगी। सरकार क्यों नहीं कब्जा करेगी? गांव देहात की सड़क बनाने के लिए सरकार जमीनें कब्जा करती है, मुआवजा देती है। तो मगर कानून का पालन अवैध जितना ये इन्होंने बनाया था, मुख्तार ने, अतीक ने, इत्यादि ने, तो चर्च ने भी तो अवैध जमीनें कब्जा कर रखी हैं। तो चर्च की जमीनें क्यों नहीं ली जाए? कहां से लिखा के लाए थे? कितनी सारी लीज होगी इनकी जो
इन्होंने, इनकी लीज एक्सपायर हो गई, जैसे जिम खाना क्लब की लीज एक्सपायर हो गई फिर भी चल रहा था, तो क्या चर्च की जमीनों की लीज एक्सपायर नहीं होंगे? वक्फ पे का हमें नहीं दिख रहा था कि कितनी ज्यादा संपत्तियां उन्होंने सरकारी कब्जा कर रखी है, बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। तो कमिंग बैक टू दिस कि सरकार वापस अपनी जमीनें ले, क्योंकि ये हिंदुओं की भूमि है भारत। तो भारत में जो चर्च जिस प्रकार से भारत की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वक्फ के दौरान भी हमने देखा कि कितनी भारत सरकार की जमीनें और लोगों की जमीनें अवैध तरीके से मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने इत्यादि ने कब्जा कर रखा, तो चर्च ने भी कब्जा कर रखी। तो ये उनका बुझता हुआ दिया जो है वो फड़फड़ा रहा है। और मैं सही बताऊं आपको, हिंदुओं के प्रति या हिंदू आस्थाओं के प्रति, मूर्तियों के प्रति, भगवान राम के प्रति जो घटिया शब्दावली, जो घटिया बातें ईसाई लोग करते हैं, उतना इस्लाम भी नहीं करता है। आप साउथ के जितने भी नाम देख लीजिए, आप मैक्सिमम लेफ्टिस्टों के नाम देख लीजिए जो भगवान राम पर, और ये ईसाइयों ने ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको मारना शुरू, उनको तमिलनाडु से और पंजाब से हर जगह से भगाना शुरू। तो बहुत बहुत सटल और बहुत स्मार्ट तो क्या, बहुत धूर्त तरीके से लोग खेलते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म पर जो प्रहार होता है हर तरफ से, जो गौमूत्र का जाइब है जो प्रियंका गांधी ने दिया, या किसी पर भी इस प्रकार से, ये ईसाइयत का कार्य है। ये शब्दों से ये मन तोड़ते हैं, ये किसी का भी जो मनोबल तोड़ते हैं हिंदुओं का। सेक्युलरिज्म नाम का कंसेप्ट लाए, जो भी लाए जिस भी तरीके से, और ये खुद कितने बड़े अत्याचारी हैं। ये चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, इनकी डकैतियां, इनका खुद का पास्टर था बलविंदर अभी कुछ दिन पहले, और साउथ का भी पास्टर था एक, तो वो लोग भी महिलाओं के साथ नन, मतलब बहुत सारी नन के साथ किस किस घटिया रेप आरोप में और इसमें सब में फंसे। और ये नहीं था कि इन लोग को कोर्ट से छुट्टी मिल गई, ये बकायदा साबित हुआ ये लोग इन्होंने कुकर्म किए। फॉरेन में, यूरोप में, अमेरिका में तो बच्चों के साथ करते हैं, व्यभिचार करते हैं। कई बार माफी मांगी गई, उसमें फिल्में बनी है कि फादर वगैरह क्या करते हैं। उसके बाद कौन सी तस्करी ऐसी नहीं है जिसमें शामिल नहीं। चीन में ओपियम वॉर हुआ, किसी भी देश को ड्रगिस्ट बनाने का, वो सब करने का, ये सारा कंट्रोल करने का तंत्र तो इनका है ना। ये हम लोग को बता रहे कि हम अपने मंदिर नहीं संभाल पा रहे। एक छोटी घटना हुई जो कि करोड़ों रुपया सामने रखा रहता है, तो दो चार लोग का मन डोल जाता है कि चलो यार इसमें से कुछ रुपया निकाल। दो चार चोरों ने कि लोकतंत्र का मंदिर, संसद, वहां पर क्या ये सब तमाशे होने चाहिए? मैम, लोकतंत्र का मंदिर में तब तक तमाशा होगा जब तक संसद या संविधान में हिंदू सभ्यता के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखेगा। आपका भारत, तो भारत का जो संसद है, भारत का संविधान है जो 1950 में आया, और सन 47 के बाद जो भी 15 अगस्त को हुआ कि अंग्रेज चले गए और कुछ नए अंग्रेज आ गए, उसमें भारत की सभ्यता के प्रति कोई कमिटमेंट ही नहीं थी। भारत का संविधान के लिए दुनिया भर से किताबें मंगाई गई थी, लेकिन भारत के अंदर जो किताबें थी, जो हमारे अर्थशास्त्र कौटिल्य लिख के गए, या हमारी वेद थे, हमारे पुराण थे, हमारी इतनी ज्यादा संहिताएं थी, किसी से गीता, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सब से कोई उदाहरण ही नहीं लिया गया कि हाँ न्याय व्यवस्था यहाँ भी थी, एक प्राचीन व्यवस्था यहाँ थी जो कि यहाँ के समाज के अनुसार ढली हुई थी। हजारों साल के हमारे पूर्वजों का योगदान था उसमें, बलिदान भी था उसमें, उसको छोड़ के दुनिया भर से सबसे मंगा लिया। तो एक बात तो ये प्रियम्बल में कहीं भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता का नाम ही नहीं, सेक्युलरिज्म के नाम पे सबसे पहले हिंदू सभ्यता को साइडलाइन कर दिया गया। तो इस संसद का फायदा क्या और इस संविधान का फायदा क्या? क्योंकि अगर ये 10,000 साल की हमारी हिंदू सभ्यता, और 10,000 तो मिनिमम है, लिखित में है, अभी 20 से पीछे भी जाना है, इसका कोई योगदान जो है या इसकी जिसकी नींव पर ये खड़े, क्या उसको प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर कर सकते, अगर ये होता, ये कमिटमेंट है कि नहीं भारतीय सभ्यता पर कोई आक्षेप आरोप नहीं लगेगा या उसका मखौल नहीं उड़ेगा, या जो उड़ाएगा भाई, यदि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तिरंगा हमारे लिए सब कुछ प्यारा है, हमारा उसको आदर देना, सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, तो इस हिंदू सभ्यता जिसमें हजारों साल से करोड़ों लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई है, इसको आदर सम्मान देना क्या हमारा कार्य है, संसद का कार्य नहीं? क्यों? कारण बताता हूं। क्योंकि ये जो संविधान है, जो लोकतंत्र है,
ये सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि यहाँ हिंदू समाज रहता है। क्रिश्चियनिटी में भी कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और जो अमेरिका में हम देखते हैं पेंडुलम घूम रहा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, दो पार्टी में कौन सा लोकतंत्र, और उसमें भी रजिस्टर कराना पड़ता है कि आप ये वोटर हैं इसके। वहां पे स्टेट्स हैं, वो ब्लू स्टेट्स है, रेड स्टेट्स है, वो 50-50 साल 100-100 साल तक एक ही पार्टी को फॉलो करे। ये कौन सा लोकतंत्र है जी। और इस्लाम में तो लोकतंत्र की हम बात नहीं करें क्योंकि वहां होता ही नहीं, वहां लोकतंत्र नाम का शब्द भी नहीं है भाई साहब। उर्दू जमहूरियत बोलते हैं, पता है वो जमहूरियत भी उन्हीं की है, वो सिर्फ मुसलमानों की है। आपस में जहां देखो वहीं लड़ते रहते, खुद में लड़ते रहते हैं। पावर पाकिस्तान बांग्लादेश हो या अरबिक स्टेट्स हो, कोई हो, वहां सिर्फ और सिर्फ गन के या तलवार के जोर पर ही तो राज होता है, और कोई तरीका नहीं है। वहां पे चुनाव उनाव सब फालतू है। बांग्लादेश का हाल देख लो। भारत में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत एक सभ्य समाज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हिंदू बहुल है। और हिंदू बहुल इसलिए है क्योंकि यहाँ 10,000 साल से हिंदू सभ्यता है, और सिर्फ हिंदू सभ्यता के लिए नहीं पली बड़ी है। इस हिंदू सभ्यता के आंचल में पंजाबी, बंगाली, मराठी, कश्मीरी, हिमाचली, उत्तराखंडी, कुमाऊनी, गढ़वाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हर सभ्यता पली बड़ी है। अवध की, प्रांत की, इसकी सब हर सभ्यता पली बड़ी है इसी हिंदू सभ्यता के आंचल। और जो जो सभ्यताओं को लगता है कि हम इस हिंदू सभ्यता से ऊपर है, वो मिट जाते हैं। उनको जो अपनी जमीन छोड़ के भागना पड़ता है। बंगालियों को भी लगता था अरे हम तो भारत के अंदर नहीं, हम तो भारत के बाहर है, भारत के ऊपर है। और मुसलमान बंगाली हो गया तो बंगाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब भारत के अंदर हम नहीं है। और ऐसे पंजाबियों ने सोचा, ऐसे कश्मीरियों ने सोचा कि मुसलमान के साथ तो रह लेंगे, बाकी उनका दम बदम था। क्या हुआ? उनका मार के भगा दिए। तो ये जो अपने आप को हिंदू और भारत से बाहर समझता है, उसके फिर पतंग कट जाती, फिर लूटी जाती सड़क पे। इशू इज कि संसद का कमिटमेंट देखना पड़ेगा। इट्स टाइम वी शुड रियली रीडिफाइन कि दिस पार्लियामेंट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे, नेता आएंगे जाएंगे। अगर इंदिरा गांधी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म नाम का शब्द प्रियम्बल में डाल के इन कंसेप्ट्स को पुश कर सकती है भारतीयों के गले के नीचे, मतलब इस तरीके से कि घोटो इसको, खाओ, हम दे रहे हैं तुमको, ये बाहर से लेके आए। हम क्या हिंदू सभ्यता के प्रति कोई कमिटमेंट है उसको अपने प्रियम्बल में, अपने संविधान में नहीं डालेंगे? कब डालेंगे? ये जो जुडिशरी है हमारी, किसके टैक्स के पैसे पे चलती है? हिंदुओं के टैक्स के पैसे पे। ये समाज व्यवस्थित है। ये जुडिशरी से लड़ता है केस अपने राम मंदिर के लिए, कोई और लड़ता तुमसे? तो इन व्यवस्थाओं का पालन कौन करता है? हिंदू नहीं करता है तो कौन करता है? हिंदू क्यों करता है? क्योंकि वो हिंदू सभ्यता से आता है, हिंदू परिवारों से आता है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि जो सभ्य समाज का होना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा तो आदर दिखाना चाहिए हिंदू सभ्यता के प्रति, तो उसी जमीन पर खड़े हो। नहीं, लेकिन ये हर उस फोर्सेस को हेल्प करते हैं जो उस जमीन को खोद रहा है, उसमें अपनी कब्रें गाड़ रहा है। सो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। और ये जो हमने देखा, ये अति देखी, इन घटिया लोगों की अति देखी। सोनिया गांधी के दिए हुए कुसंस्कार देखे जो राहुल गांधी को उसने दे रखे हैं, क्योंकि वो भी वहीं मौजूद थी उसी संसद में। वो भी वहां बैठ के राज्यसभा में जो है क्या क्या करती है, किस किस को चढ़ाती रहती है। और सोनिया गांधी अपने आसपास किसी हिंदू को नहीं रखती है, सब कन्वर्टेड है। किसी में आप अंबिका सोनी है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। रागिनी नायक है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। केसी वेणुगोपाल क्रिश्चियन है। और भी अब आप कई लोग का नाम लेते जाइए, आपको सब ईसाई ही दिखेंगे। ईसाई तंत्र ने छोड़ा थोड़ी था भारत को 47 के बाद, कैसे छोड़ देगा? पूरा ब्रिटेन बना लिया तो छोड़ देगा। इनका ये जो डर है, इलेक्शन तो है ही, उससे पहले एफसीआरए का जो बिल आ रहा है उसकी वजह से तो राहुल गांधी ले लीजिए, आप अखिलेश यादव ले लीजिए, इधर आपने जिक्र किया संजय सिंह का, बहुत शोर मचा रहे थे। तो इन सब लोगों को तो बहुत डर है, इनकी फंडिंग बंद होने वाली है। इनका जीवन इसी पे चल रहा था और अब इनसे हिसाब किताब मांगा जा रहा है। और डरना चाहिए इनको। और इन लोगों का राजनीतिक रूप से खत्म हो जाना बड़ा जरूरी है। और एक बात मैं थोड़ा सा कड़े शब्दों में कहूंगा मनविंदर जी, जो कल हुआ है संसद में, इन सब ने किया है नौटंकी। अब इन लोग को न्याय जो है ना, न्यायपालिका के माध्यम से देने का हम लोग जो है इनके कुकृत्यों का, अगर हम ये सोचे कि न्यायपालिका इनको दंड देगी, कोई एफआईआर करेगा, कोई कानून केस लड़ेंगे, तो राहुल गांधी कितना केस लड़ रहा है, तो जुडिशरी कह देती है कि अरे इसके केस
मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगी तो भाई नेशनल हेराल्ड वाला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता नहीं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती, कोर्ट का आदेश है तो हम पता भी नहीं कर, जुडिशरी में आरटीआई नहीं लगता, हम पता ही नहीं कर सकते कि ये आदमी सिर्फ बेल पर बाहर है, तो जुडिशरी कब तक इसका केस हैंडल करेगी, क्या फायदा केस करने का। और केजरीवाल को छोड़ दिया, जाओ भाई चुनाव लड़ लो, केजरीवाल घूम रहा है दारू स्कैम में, जज साहब कह दे नहीं कह रहे यार 1000 पन्ना कौन पड़ेगा, छोड़ो यार हटाओ। मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ, बस ये बात कि न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद मत करिए, अब भारत में धुरंधर की आवश्यकता है, ये इन लोगों ने जो कुकृत्य कर रखे हैं, ये लिस्ट बनी तैयार रखी है। मैं चाहता हूं किसी दिन कोई कहे कि नाउ यू हैव अ फ्री हैंड, तो 150 जैसे पाकिस्तान में निपटे हैं पाकिस्तानी, वैसे भारत के अंदर के जो पाकिस्तानी हैं, जो अमेरिका के एजेंट हैं, ये भी निपटे, क्योंकि धर्म वही होगा जब अधर्मियों का इस प्रकार से नाश कर दिया जाए। सहृदयता अच्छी है, ठीक है, मोदी जी ने बच्चों को माफ कर दिया, इन बड़ों को तो माफ करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो वो जैसे मोदी जी ने कहा था पुलवामा के बाद, दांत पीसते हुए कहा था कि ये लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, तो ये लोग भी बड़ी, उसके बाद फिर एयरपोर्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, तो ये लोग भी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। महाभारत की पूर्व संध्या पर हम खड़े हैं और हम तब तक, ठीक है, नेतृत्व है हमारा, शांत है, धैर्यवान है, उसके पास असीम शक्ति, और ब्रह्मोस पता नहीं कितनी रखते रहता है कि टांगे कांपती है दुनिया भर की, लेकिन धैर्य बहुत है। लेकिन अब धैर्य जो है जा रहा है धीरे धीरे, तो इसके साथ बस यही बात कही थी जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरीके से इनके बोल बचन है, जिस तरीके से ये नाटकबाजी कर रहे हैं, अब इनका जैसा आपने जिक्र किया, लिस्ट तो इनकी बनी हुई है, फाइलें इनकी खुली हुई हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। संदीप जी, आपने मेरे दर्शकों को समय दिया, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।